अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए किचन से रिलेटेड है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स और एक बेहतरीन सा किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाना बताऊँगी, जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ बनेगा आपके किचन में ही रखी हुई चीज़ों के साथ, जो कि आपकी किचन की ज़िद्दी से ज़िद्दी चिकनाई, सारे जले हुए दाग, जो भी चूल्हे वगैरह पे या हमारी स्लैब्स पे या टाइल्स पे, इवन कहीं हमारे टैप पे नलकों पे जो लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो ग्रीन सा हो जाता है या मतलब थोड़ी शाइनिंग कम हो जाती है, सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन बनाएंगे इंशाल्लाह। आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले तो आप अपनी जो बर्तन हैं, सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ख़ास तौर पे जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो ख़वातीन तो लाज़मी ही जल्दी ही उठती हैं और तभी ही जल्दी उठा जाता है। तो उसके बाद आप क्योंकि टाइम से किचन साफ़ हो जाए तो आपकी घर की, मैं कहती हूँ 50-70% बल्कि एक औरत रिलैक्स हो जाती है। अपने माइंड को फ्रेश रखें, एक टाइम बनाएं, एक अपने जहन में टारगेट रखें। जैसे मैं कहती हूँ कि वीकली आप कुछ ऐसा ज़रूर एक चीज़ कर लें कि इस दिन में मैंने ये चीज़ करनी है। मैंने आज के दिन यही मेरा टारगेट था सोने से भी पहले, कि मैंने सुबह उठ के किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो वही मैंने किया, जिससे मेरा प्लान था, मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। यहाँ मैंने बास्केट ले ली है। बास्केट में इस तरह खुली बास्केट लें, अंडे वगैरह डाल के आप रखें, ताकि इस तो सेफ़ रहेंगे और आपके आपके सामने भी होंगे और बआसानी आप इन्हें ले भी सकती हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को कर लें, बर्तन वॉश कर लें, किचन में आएँ ताकि सारी चीज़ें आपको सेट नज़र आएँ, प्रॉपर आप एक काम कर सकें। यहाँ देखें कॉर्नर्स में लाइन बनी हुई है, ये वो कॉर्नर्स होते हैं कि डेली बेसिस पे मतलब हेल्पर्स हों या हम भी हों तो अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो ये वाली जगह वो हैं जो आपकी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो मांगती हैं और आपका बेहतरीन सफाई हो जाती है। जी, यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त एक सॉल्यूशन तैयार करना आपको सिखाऊंगी। लिक्विड कह लें आप, जादुई स्प्रे कर लें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, आपने वो लेना है 1 चम्मच भर के। सर्फ का आपने लेना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर के लें। और यहाँ थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून आप वो डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बड़ा ही बेहतरीन आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी चिकनाई, ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग इससे निकलेगा और शाइन आपकी अलग आएगी। और सबसे बड़ी बात, इसको करने से मक्खियाँ भी कम हो जाती हैं, जैसे आजकल सीज़न है। इसके साथ फिर आपने यहाँ विनेगर डाल देना है, सिरका डाल देना है। आपके सामने देखें ये अब भी इतना बल्ब कर रहा है, मतलब फूल रहा है, कितनी इसमें पावर होगी, क्योंकि विनेगर में भी, सिरके में भी और सोडे में भी बहुत सफाई के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ज़रूर ये लिक्विड तैयार कीजिएगा। ये मैंने आपके सामने तैयार किया और एक बॉटल तैयार करके आप अपना किचन पूरा वॉश कर लेंगी तब भी वो बच जाएगा। मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक साफ़ सी बॉटल ले लें। बॉटल लेना, देखें आपने अपनी लाइफ को इजी बनाना है, आसान बनाना है। इस तरह की कोई भी बॉटल्स घर में एक्स्ट्रा खाली हो जाती हैं, जो हमारे स्प्रेज वगैरह होते हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह खाली करके इस बॉटल में डाल लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने अलग से स्प्रे ही ख़रीदना है। अपने बजट को, अपने किचन को लेके, अपनी पॉकेट को लेके हमने चलना है। और एक्स्ट्रा कट कर लें, जितनी आपकी बॉटल है उसमें ये सारा जो लिक्विड है इसमें डाल दें। जी, हमारा बेहतरीन ये लिक्विड तैयार हो गया। अब इसमें आप पानी डाल लें, तकरीबन हाफ़ बॉटल डाल लें, जितनी आपकी ज़रूरत है। मैंने इतना डाला था, लेकिन बाद में थोड़ा सा और भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखें, ये कॉर्नर्स ये सारे अब नज़र आ रहे होंगे, ये सब चिकनाई इससे ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, जो हमारे हैंडल्स की जगह होती है, कैबिनेट की, चूल्हों की, ये जैसे जल गया, कोई चीज़ गिर गई, चाय दूध वगैरह, तो अक्सर वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा इग्नोर हो रहा होता है। तो आज भी मैंने खुद ही सारा काम करना था, तो इसलिए मैंने कहा पहले, सबसे पहले किचन होगा तो फिर काम कोई दूसरा होगा। और साथ साथ आप दूसरे काम भी साथ साथ जारी रखें। अच्छी तरह स्प्रे करके आपने इसको छोड़ देना है कुछ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, चूल्हा मुझे ज़्यादा ही वो लग रहा था जला हुआ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका और बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा जिसे कहते हैं आप, मैंने और डाल दिया था, ताकि अच्छी तरह ये मैल इसकी फूल जाए और बाहर तरफ आ जाए। टाइल्स पे भी आप अच्छी तरह लगाएं। जैसे जैसे आप स्प्रे करती जाएंगी, आपके सामने जो उसकी चिकनाई है, मैल है, वो नीचे आती जाएगी। ये इतना पावरफुल सॉल्यूशन है।
आप यकीन माने ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे कि इससे बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता है। सिंपल और आसान। आप उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें और एक जैसे ये जाली आती है बर्तन धोने वाली, इससे आप अच्छी तरह आप रख बल ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा और आपकी चिकनाई मैल साफ़ होती जाएगी। ये एक छोटी सी जाली आपकी बेहतरीन सफाई करती है। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है, कोई आपको एक्स्ट्रा वो मेहनत की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन सब टिप्स को आप बआसानी अपने किचन को लेके साफ़ कर सकती हैं और ये किचन साफ़ सुथरा होगा तो खाना भी अच्छा और मज़े का बनेगा। यानी कि हम मुतमईन होंगी कि हम अपने एक साफ़ जगह पे खड़े होके खाना बना रही हैं। स्लैब पे भी इसी तरह आप जाली से साफ़ करें, सारी चिकनाई साफ़ होती जाएगी, सारे ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी निकल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ छोटे छोटे काम जारी रखें ताकि आपका किचन में सिर्फ एक काम ही नहीं, साथ साथ सारे काम हो जाएं। अच्छा, चूल्हे में भी इसी तरह आप जाली को अच्छी तरह मारें। जो मेरा मतलब हिस्सा बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है वो तो खैर नहीं हटा, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन बहुत हद तक 80% तक चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये छोटी छोटी टिप्स, छोटे छोटे तरीके आप ज़रूर अपनाएं, लाइफ को ईजी करें। एक टारगेट बना लेंगी तो आसान रहेगा, वरना हम सोचते ही रह जाते हैं जी हमने कहाँ से शुरू करना है कहाँ से नहीं। ये सारा आपकी आप पे डिपेंड करता है, आपने अपने आप को भी कैसे लेके चलना है। यहाँ देखें आपके सामने माइक्रोवेव भी कितना चमक गया है, इसी चीज़ से मैंने साफ़ किया है। ये आप टॉवल ले लें, छोटे कपड़े बना लें, कपड़े से ज़्यादा इस तरह के ये टॉवल ही अच्छे सही रहते हैं, मतलब इससे जज्ब हो जाता है पानी वगैरह भी और बेहतरीन खुशबू भी आएगी, मक्खियाँ भी हट जाएंगी। थोड़ा टाइम तो लेकिन सीज़न है, आगे आगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की टिप्स को आपको लेके चलेंगी, आपको बहुत सुकून होगा और आपकी सेहत भी मुतासिर नहीं होगी। सुबह जल्दी उठ के जल्दी काम शुरू कर देंगी तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। अंदर से भी देखें कितने, ये मैंने कपड़े पे स्प्रे करके अंदर कपड़ा भी मार दिया था, फिर दोबारा गीला कपड़ा करके वो लगा दिया था, तो कितना ज़बरदस्त साफ़ सुथरा हो गया। तो ये इस तरह की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी। ज़िंदगी को आसान बनाने वाली टिप्स हैं जो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये सबसे घर का कोना ऐसा कोना है जो बहुत ही कीमती होता है, जिसको किचन कहते हैं। तो ज़रूर इसको इस तरह ही करें कि जैसे आपको ज़हनी सुकून हो। अब मैं ऊपर वाली कैबिनेट में भी, जैसे ख़ास तौर पे ये हैंडल्स हैं, ये काफ़ी मैले से लग रहे थे, तो इसको भी अच्छी तरह बिस्ना साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपका नहीं, वो लकड़ी वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम बाकायदा वो नहीं कर रहे, सिर्फ स्प्रे कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को भी आप इससे साफ़ कर सकती हैं। हैंडल्स को, मैं अपने माइक्रोवेव को, अपनी मशीन को, आपके जो होते हैं जैसे जूसर्स की पूरी मतलब मशीन होती है, नीचे वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला तो खैर नहीं, जग वगैरह नहीं, दूसरी बाहर वाली, तो उससे भी इस चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। साइड साफ़ करें और इस तरह के छोटे छोटे तरीके और ज़रूर अपनाएं। आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपकी सेहत भी मुतासर नहीं होगी। तो क्योंकि एक और प्लान करें कि आपने वीक में या 15 डेज़ में ये टारगेट बना लें कि आपने किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी है। सुबह उठते साथ ही अल्लाह का नाम लें, ज़िक्र करें अल्लाह का, जो आप पढ़ती हैं, कुरान पाक, तस्बीहात, नमाज जो भी आप करती हैं, उससे बहुत रिलैक्स होंगी और जल्दी से अपने काम में, ख़ास तौर पे किचन की तरफ, ये कि आपके सारे रात में सोने से पहले आप इस चीज़ को सोच के लेटें कि मैंने सुबह उठ के क्या काम करना है। तो फिर आपको बड़ी आसानी रहेगी, आपका सारा दिन का काम भी मुतासिर नहीं होगा। ये थोड़ी सी छोटी छोटी और बातें हैं, आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपके साथ मैं इस तरह की और भी वीडियोस शेयर करती जाऊंगी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। ये देखें आपके सामने टाइल किस तरह चमक रही है, कैसी बेहतरीन नीट हो गई है आपके सामने। पहले इसकी क्या कंडीशन थी और अब देखें कितनी साफ़ सुथरी हो गई हैं, शाइन कर रही हैं बल्कि। और ये शाइन ऐसी है कि ये आपके अगले 10 दिन तो कहीं नहीं गई, 15। अगर डेली बेसिस पे एक और टिप दूँ, जैसे कि आपने चूल्हे पे काम किया है और साथ ही हल्का गीला कपड़ा, जैसे ये मैं टॉवल कह लें या कुछ, इसको आप हल्का गीला कपड़ा करके उसके चूल्हे के ऊपर रख दें ताकि चिकनाई चूल्हे पे ना जमने पाए। इस तरह आपके चूल्हे पे किसी किस्म की भी चिकनाई नहीं जमेगी और वो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा साफ़ भी रहेगा।
ये देखें कितने ज़बरदस्त हो गए। जो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका था वो एरिया तो नहीं साफ़ हुआ, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था इसलिए वो नहीं, लेकिन बाकी बहुत ज़बरदस्त नीटनेस और सफाई आपके सामने है। तो ये बेहतरीन सलूशन है, पैसों का इसमें है ही नहीं। मीठा सोडा, सिरका, नमक, सर्फ ये हर घर में होता है। तो इस तरह के आप सॉल्यूशन घर में बनाएं बआसानी। बाज़ार से इतने महंगे महंगे लिक्विड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने घर को, अपने बजट को मैनेज कर सकती हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी, बाहर के इतने महंगे लोशन वगैरह लिक्विड्स लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। इससे उनसे अच्छी चमक आप घर में इस लोशन को बना के, इस सॉल्यूशन को बना के आप ला सकती हैं। साथ साथ आप जो बर्तन एक्स्ट्रा मेरे निकलते जा रहे थे कैबिनेट वगैरह से, कैबिनेट का मैं अलग एक पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मेरी सेहत मुझे इजाज़त देती है। कहने का मतलब है कि आप हर काम को एक अपने सर पे सवार ना करें। किचन के अगर कैबिनेट करने हैं तो उससे पहले आप बाहर वाला भी हिस्सा कर लें। साथ ही चूल्हे की जालियाँ जो होती हैं इनको भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसके सारे जले हुए पार्ट्स छुरी की मदद से मैंने निकाल लिए थे। इस तरह मैं अपने काम को डिवाइड कर लेती हूँ, मैं सारे काम इकट्ठे नहीं छेड़ती। ये बहुत बेहतरीन हल रहता है मेरे खुद के लिए। तो आप भी ज़रूर करके देखिएगा कि किचन कैबिनेट मैं किसी दिन अलग साफ़ करूँगी और ये बेहतरीन हमारा किचन तैयार हो गया है। और ख़ास तौर पे एक टिप और है कि ये जो हमारे कपड़े होते हैं जिनसे हम स्लैब स्टाइल साफ़ करते हैं, कई ख़वातीन धो के किचन में ही डाल देती हैं, फैला देती हैं, जिससे एक अजीब तरह की स्मेल पैदा होती है। बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा। इसको वॉश करके आप बाहर किसी दीवार पे, किसी चेयर पे, कहीं भी आपने लटका दें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर ज़मीन पे अच्छी तरह मैंने सर्फ डाला, थोड़ा सा वो मैंने स्प्रे डाला, जो सॉल्यूशन मैंने बनाया था उससे बहुत अच्छी तरह मेरी नीटनेस आ गई, फ़र्श पे भी चमक आ गई। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा देखिएगा, इतना चमकदार किचन हो जाएगा, बेहतरीन आपके सामने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपके साथ ज़रूर ट्राई करती जाऊँगी। प्लीज़ चैनल को फुल वॉच करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करते जाए। इस तरह के और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह किचन आप अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि आपको अगले दिन, क्या अगले 1 वीक तक बआसानी आपको कोई टेंशन ना हो। हर काम को अपने सेहत के मुताबिक करें जितना आप कर सकती हैं, ताकि आप पे बर्डन ना आए और आप हर चीज़ काम इस तरह करती चली जाएं। बेहतरीन सफाई के बाद यहाँ मैंने सर्फ डाल के अच्छी तरह वॉश कर लिया था। किचन सारा रेडी हो चुका था। अच्छा, इस सॉल्यूशन से आप अपने इस तरह के नल के टैप, ये सारा ये भी साफ़ कर सकती हैं। ये भी मैंने अच्छी तरह डिप करके रख दिया था। आप इसकी शाइन देखें कितनी ज़बरदस्त सफाई हो गई है। तो ये हर तरह आप इस यूज़ कर सकती हैं। आप अपने फ़र्श पे भी डाल सकती हैं, नलकों को भी, जैसे टैप को भी चमका सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, बेहतरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं अच्छी और वीडियो आगे आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह आगे बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। बेहतरीन सॉल्यूशन, बेहतरीन हल आपको मेरे वीडियोस में मिलते जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खुशबू आएगी आपको इस तरह के सॉल्यूशन के बाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।